हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा पर। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी अच्छे तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे पहली बार हैं, नए हैं क्लास में, उन सभी को बता दिया जाए हमारे चैनल पे आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आप सभी की जो तैयारी है पूरी करवाई जा रही है डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार आए हैं क्लास को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे अपनी। तो उसके बगल में जो आपका बेल आइकन देगा उसको ऑन कर लेंगे। क्लास का जो समय देख लीजिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला वा की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और जो हिंदी की क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का जो शेड्यूल आप लोग याद करके रखेंगे, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना है, तैयारी को पूरा और कंप्लीट करें। ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें आगे कहाँ पे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा आपका इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन आपसे इसका लिंक मिल जाएगा साथियों। ठीक है। बाकी पीडीएफ और नोट्स के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। परीक्षा के शिक्षा का नीचे डिस्क्रिप्शन आ चुके इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या डेली बेसिस पे आपको जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा वो भी आपको बताया जाता है। तो आप लोग यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका कोई भी अपडेट मिस नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को देख के उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही सही आपका उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। 51 नंबर से आपकी देखिए क्लास स्टार्ट हो रही है, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अब तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देंगे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर भी कर देंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया, यम का पर्यायवाची क्या होगा। यम का पर्यायवाची क्या होगा। तो यम का पर्यायवाची यहाँ पे देखिए, सूर्यपुत्र, धर्मराज, किनास, ये सभी होता है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची, ये यम का पर्यायवाची आपका सूर्यपुत्र, धर्मराज, किनास, ये सभी के सभी हैं। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर पर बताइएगा राइट आंसर होगा, प्रगतिशील का विलोम क्या होगा। प्रगतिशील का विलोम क्या होगा। तो प्रगतिशील का विलोम अगर देखने जाएंगे यहाँ पे अप्रगतिशील हो जाएगा। जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर से को, प्रगतिशील का विलोम आपका अप्रगतिशील। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 53 नंबर बताइएगा राइट आंसर होगा, परस का तत्सम शब्द क्या थे। परस, परस का तत्सम शब्द क्या होता है। तो देखिए परस का तत्सम शब्द अगर देखने जाएंगे साथी यहाँ पे स्पर्श होता है, स्पर्श। परस का तत्सम शब्द आपका स्पर्श। ठीक है। तत्सम शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो उसकी संस्कृत के शब्द परिवर्तित होकर हिंदी में आए होते हैं और प्रसिद्ध हो गए हैं, उन्हें जो है तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तद्भव शब्द कहते हैं ना, एक मिनट, सॉरी गलती हो गई मेरे से। संस्कृत के ऐसे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी में आए उन्हें तद्भव कहते हैं, और तत्सम शब्द ऐसे होते हैं जो कि संस्कृत के शब्द रहते हैं और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें जो है क्या कहते हैं, तत्सम शब्द का। ठीक है, तो परस का यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द स्पर्श हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 54 नंबर, अननय, अननय में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, अननय में कौन सा उपसर्ग है। तो अननय में आपका उपसर्ग यहाँ पे अनुपसर्ग लगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अननय में आपका उपसर्ग है अनुपसर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 55 नंबर। ठीक है, बताने की कोशिश करेंगे निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा। निर्भय 55 नंबर है, बताइएगा राइट आंसर। निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो निह प्लस भय, निर्भय का संधि विच्छेद होगा, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, निर्भय का संधि विच्छेद आपका निह धन भय हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 56 नंबर है, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। पीताम्बर में कौन सा समास है साथी, बताइए। पीताम्बर में आपका कौन सा समास लगा है। पीताम्बर में अगर आपका समास देखने जाएंगे साथियों, कर्मधारय समास हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीताम्बर में आपका कर्मधारय समास है, तो जो आपका पीताम्बर में अगर कर्मधारय समास होता है बहुब्रीहि समास है। पित है अंबर, यानी कि यहाँ पे श्री कृष्ण के भगवान की बात होगी, तो यहाँ पे कर्मधारय ने आपका बहुब्रीहि समास, तीसरा पद प्रधान हो जाएगा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में, पीताम्बर में आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 57 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में कौन सा आपका अव्ययीभाव समास है। ठीक है, निम्न में कौन सा आपका अव्ययीभाव समास है। तो अव्ययीभाव समास आपका देखिए, श्रद्धापूर्वक, प्रतिवर्ष, आजन्म, ये सभी के सबके आपके अव्ययीभाव वाले समास हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर से होगा इसके बारे में। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 58 नंबर, किसी काम में पूर्ण मन लगाने का अर्थ क्या है, बताइए। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का अर्थ क्या होता है। तो किसी काम में पूर्ण मन लगाने का अर्थ आपका होता है साथियों दच्चित। किसी का अगर काम में पूरा मन लगा उसको दच्चित कहेंगे। ठीक है, अगला है 59 नंबर, राग दरबारी उपन्यास के लेखक बताइए। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है। तो राग दरबारी उपन्यास के लेखक आपके यहाँ पे श्रीलाल शुक्ल हैं, तो जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक आपके श्रीलाल शुक्ल। ठीक है,
अगला प्रश्न देखेंगे 60 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का 99 के फेर में पढ़ना का अर्थ क्या होता है? 99 के फेर में पढ़ना का अर्थ क्या होता है? तो 99 के फेर में पढ़ना, इसका अर्थ आपका होता है धन संग्रह की चिंता में पढ़ना, जो आपका बीएल विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 99 के फेर में पढ़ना, इसका अर्थ होता है धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। आजकल तो सभी 99 के फेर में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पढ़े देखेंगे आपका 61 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर गौरी शंकर से क्या कौन सा समास बताइए? गौरी शंकर में कौन सा समास है? तो गौरी शंकर में अगर देखने जाएंगे साथियों, तो आपका समास यहाँ पे हो जाएगा साथियों गौरी और शंकर, यानी कि गौरी मतलब पार्वती माता, शंकर मतलब महादेव। यहाँ पे दोनों के दोनों पद क्या है? प्रधान है, तो यहाँ से आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 62 नंबर, चतुरानंद में कौन सा समास है? तो चतुर है आनंद जिसके, यानी कि यहाँ पे बहुब्रीहि समास हो जाएगा, तो यहाँ पे तीसरा पद प्रधान हो जाएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। यहाँ पे ब्रह्मा जी की बात करें, चतुर आनंद, उनके चार आनंद यानी कि चार मुख किसके हैं? ब्रह्मा जी के हैं, तो तीसरा पद प्रधान है। निम्न में कौन सी स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं? बताइए निम्न में से कौन सा जो है स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? तो स्त्री का पर्यायवाची जो दिया गया यहाँ पे शकुंत, शकुंत जो आपका स्त्री का पर्यायवाची नहीं, तो जो आपका डील विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका 64 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर निम्नलिखित में कौन सा अस्थाई भाव है? बताइए अस्थाई भाव इसमें से कौन सा हो जाएगा 64 में? तो अस्थाई भाव जो दिया गया यहाँ पे वात्सल्य, वात्सल्य आपका अस्थाई भाव होता है, जो आपका डील विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका 65 नंबर, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में आपकी कुल 24 मात्राएं होती है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, रोला छंद के प्रत्येक चरण में आपकी 24 मात्रा होती है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सही उत्तर का निम्न में से कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? दोहा, सोठा, रूपक, भैरव। तो इसमें से कौन सा आपका एक छंद का प्रकार नहीं? तो रूपक, रूपक आपका एक छंद का प्रकार नहीं होगा। ठीक है, दोहा, सोठा, भैरव आपके छंद के प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, अगला आपका 67, किस एक के संयोग से रस की निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती? किस एक के संयोग से रस की निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती है? विभाव, अनुभव, व्यवचारी या अलंकार? तो आपका अलंकार हो जाएगा। ठीक है, विभव, अनुभव, व्यभिचारी ऐसे भी आपकी रस की निष्पत्ति की आप पता चलता है, लेकिन अलंकार में आपका नहीं पता चलता है रस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 68 नंबर। ठीक है, ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रसिद्ध लोकोगीत क्या थे? ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु लोकोगीत का अर्थ क्या हो जाएगा हमको बताना है ना। तो इसका नाम हो जाएगा साथियों मुंह में राम बगल में छोड़ी। इस लोकोगीत का अर्थ होता है ऊपर से मित्र यानी कि मुंह पे राम, बगल में छोड़ी यानी कि भीतर से शत्रु। ठीक है, अगला आपका देखेंगे 69 नंबर, क्या देखा निम्नलिखित में से कौन सा आपका शब्द अलंकार है? ठीक है, काव्यलिंग, दृष्टांत, विरोधाभास या वक्रोक्ति। तो इसमें से शब्द अलंकार की बात करेंगे, कौन सा हो जाएगा? तो वक्रोक्ति जो आपका शब्द अलंकार है, जिसमें से शब्दों का चमत्कार होता है। ठीक है, वक्रोक्ति में। अगला आपका 70 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सही तो निम्न में से कौन आपका अर्थालंकार है? ठीक है, निम्न में से कौन सा आपका एक अर्थालंकार है? 70 से अर्थालंकार आपका यहाँ पे स्वभावक्ति और स्वभावक्ति जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। अर्थालंकार आपका यहाँ पे स्वभावोक्ति हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को? तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा 70 पे आपका सही उत्तर। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 71 नंबर, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में कौन आपका संचारी भाव का उदाहरण? बताइए निम्न में से कौन सा आपका संचारी भाव का उदाहरण है? तो संचारी भाव को उदाहरण की बात करेंगे तो यहाँ पे गर्व, गर्व आपका एक संचारी भाव का उदाहरण है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? संचारी भाव का उदाहरण पे गर्व हो जाएगा। उत्साह, भय, रति आपका नहीं होगा, बाकी संचारी भाव का उदाहरण पे गर्व होगा। ठीक है, विभस्त रस का अस्थायी भाव क्या होता है? तो देखिए विभस्त रस का अस्थायी भाव यहाँ पे हो जाता है साथियों जुगुप्सा, जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर। ठीक है, जुगुप्सा जो है आपका विभस्त रस का अस्थायी भाव होता है। 73, तुलसीदास की रचना नहीं है, कौन सी बताइए? तुलसीदास की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? तो तुलसीदास की रचना आपकी रामचरितमानस है, कविता वाली है, विनय पत्रिका, लेकिन साहित्य लहरी जो है आपकी तुलसीदास की रचना नहीं है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 74 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ठीक है, विवेक्षा की कौन सी वर्तनी यहाँ पे शुद्ध दी गई है? तो विवेक्षा की वर्तनी जो दी गई है कौन सी वाली? सी वाली आपके यहाँ पे शुद्ध है। ठीक है, विवेक्षा की वर्तनी जो किस सी वाली दी गई है आपकी शुद्ध है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे 75 तक, बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर यदि वर्षा न होती तो नदियां सूख जाती। ठीक है, किस प्रकार का वाक्य है? यदि वर्षा न होती तो नदियां सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है? तो यह जो वाक्य दिया गया है किस प्रकार का है? तो संकेतवाचक वाक्य, जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यदि वर्षा न होती तो नदियाँ नदियाँ सूख जाती। यह किस प्रकार का बात है? तो यह संकेत कर रहा है वर्षा की तरफ कि वर्षा नहीं होगी तो नदी सूख जाएगी, जिसका मतलब यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 76 नंबर है। उत्तर देने की कोशिश करेंगे। सविता, घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। घनिष्ठ मित्रता किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो आपका राइट आंसर होगा दांत काटी रोटी होना। ठीक है, दांत काटी रोटी, इसका अर्थ होता है साथियों घनिष्ठ मित्रता होना। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, क्लियर है इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखें 77 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग हो बताइए। सपरिवार में किस उपसर्ग का प्रयोग होता है? सपरिवार में आपका स उपसर्ग का प्रयोग होता है। जो आपका ए वाला विकल्प देगा 77 पे आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर जिस पर विश्वास किया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या? जिस पर विश्वास किया गया हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? जिस पर विश्वास किया गया हो, इसके लिए शब्द आपका विश्वस्त हो जाएगा। विश्वस्त जो आपका दिया गया यहाँ पे पीला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, जिस पर विश्वास किया गया हो, इसके लिए एक शब्द का विश्वस्त हो जाएगा। 79 है, बताने की कोशिश करेंगे। निम्न में से हर्ष का विलोम क्या हो जाएगा बताइए। निम्न में से हर्ष का विलोम, तो हर्ष का विलोम आपका विषाद होता है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला आपका 80 नंबर, हेरम्ब। हेरम्ब किसका प्राचीन शब्द है? हेरम्ब जो है किसका प्राचीन शब्द है? तो हेरम्ब जो है आपका गणेश का प्राचीन शब्द है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, हेरम्ब जो है आपका गणेश भगवान का प्राचीन शब्द है। 81 नंबर, जिस पद के पदों का पदों में विग्रह नहीं होता वह क्या होता है बताइए। जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता वह क्या कहलाते हैं? तो वह आपके देखिए अव्ययी भाव कहलाते हैं। जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस समास के पदों में विग्रह नहीं होता है वो आपके अव्ययी भाव कहलाते हैं। अगला आपका 82 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर सूर्योदय किस संधि का उदाहरण है? तो सूर्योदय जो आपका यहाँ पे साथियों हो जाएगा गुण संधि का उदाहरण। जो आपका पहला विकल्प देगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से सूर्य प्लस उदय, जिसमें आपका गुण संधि का उदाहरण लगता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 83 नंबर है। ठीक है, उत्तर देने की कोशिश करेंगे। राइट आंसर का निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है? सड़क है, किताब है, नाक है, दही है। तो इसमें से कौन सा आपका पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द आपका यहाँ पे दही है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। डी से दही भी होगा और आपका पुल्लिंग शब्द भी होगा, आपका राइट आंसर भी होगा। ठीक है, 84 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द का अविकारी नहीं है बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द का अविकारी नहीं है? तो अविकारी जो दिया गया यहाँ पे हाथी, हाथी आपका अविकारी शब्द नहीं है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। आपको देखिए क्लासेस अच्छी लग रही है तो क्लास को प्लीज एक एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, रिक्वेस्ट है। पहली बार आए चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, अविकारी शब्द इसमें से आपका हाथी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका, निम्न में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक का है? अनिश्चित संख्यावाचक पूछा है, यानी कि 10, कुछ, कई, सब कुछ। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का नहीं है ना, तो 10, 10 आपका एक निश्चित संख्यावाचक का हो जाएगा। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक का आपका 10 हो जाएगा। किससे हमको क्या पता चल रहा है? तो इससे हमको एक निश्चित संख्या का बोध हो रहा है। कुछ, कई, सब कुछ, ये सबका अनिश्चित संख्यावाचक में हो जाएंगे, लेकिन निश्चित में आपका 10 दिया गया है। ठीक है, 86 नंबर, निम्न में से कौन आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? ठीक है, आदमी, औरत, विद्यार्थी, भारत, जातिवाचक का ना उदाहरण नहीं है। उदाहरण नहीं है, जातिवाचक का उदाहरण नहीं है। भारत, भारत आपका क्या है? ये आपका व्यक्तिवाचक का हो जाएगा, जातिवाचक का नहीं होगा। ठीक है, आदमी, औरत, विद्यार्थी, ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? तो ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे, जिससे कि पूरी जाति का बोध होता है। आदमी से आदमी जाति का, औरत का औरत जाति से, विद्यार्थी के पूरे विद्यार्थी जाति का। लेकिन भारत हमारा क्या है? एक देश का नाम है, जो आपका स्पेसिफिक है, इसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। ठीक है, आपका सही उत्तर होगा। 87 नंबर, निम्न में से कौन एक एक तत्सम शब्द बताइए। निम्न में से कौन एक तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द जो दिया गया है यहाँ पे आपका हो जाएगा औरत। औरत आपका एक तत्सम शब्द है। ठीक है, आदमी, विद्यार्थी, भारत, ये आपके आगत शब्द होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका देखें 88 नंबर, बताने की कोशिश करेंगे। आपका राइट आंसर, किस स्वर में कोई मात्रा चिन्ह नहीं बताइए। किस स्वर में कोई मात्रा चिन्ह नहीं है? मात्रा चिन्ह जो दिया गया आपके यहाँ पे अ में कोई भी मात्रा चिन्ह नहीं है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके। हम मात्रा चिन्ह की बात करें तो देखिए आ का मात्रा चिन्ह ए होगा, ए का मात्रा चिन्ह आपका ए होगा, ओ का मात्रा चिन्ह आपका ओ होता है। ठीक है, ओ का मात्रा चिन्ह आपका मैं बता दूं
ये होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 89 नंबर क्या देगा। बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में स्थित है, बताइए। बिहार की राजधानी जो पटना है किस बिहारी बोली क्षेत्र में स्थित है। मैथिली में है, भोजपुरी में, मगही में है, अंगिका में है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों मगही में, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना जो आपकी मगही बोली क्षेत्र में आती है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। वहां पे मगही बोली बोली जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 90 नंबर। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या, बताइए। 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या, तो देखिए थोड़े दिन का सुख, सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, यानी कि थोड़े ही दिन का सुख है आपके पास, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका देखेंगे 91 नंबर। यथार्थ किस समास का उदाहरण है, यथार्थ। तो यथा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अव्यय हो जाएगा, यानी कि आपका अव्ययीभाव समास का उदाहरण जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका देखिए 92। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है, मुंह तोड़। तत्पुरुष कर्मधारय अव्यय या द्वंद्व, तो मुंह तोड़ यानी कि मुंह को तोड़ना, यहाँ पे आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास जो आपका ये वाला विकल्प देगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 93। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास, बताइए। पाप पुण्य, तो पाप और पुण्य यहाँ पे देखिए योजक का चिन्ह भी लगा है, इसके वजह से आपका द्वंद्व समास हो, पाप और पुण्य दोनों को दोनों पद प्रधान है, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। दाज्यू कहानी किसकी रचना, बताइए। दाज्यू कहानी किसकी रचना है, तो दाज्यू कहानी जो आपके यहाँ पे शेखर जोशी की रचना है, जो आपका दिया गया बिल विकल्प आपका सही उत्तर, ठीक है। दाज्यू कहानी जो है शेखर जोशी की रचना है। पंचामृत जोही की कली किस कवि की प्रथम रचना, बताइए। जोही की कली किस कवि की प्रथम रचना है, तो जोही की कली जो दी गई है यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम रचना है, तो जो आपका दिया गया ये विकल्प आपका राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली रचना कौन सी है, तो जूही की कली। पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन, ठीक है। 96। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज, बताइए। ऋण जल धन जल किसका रिपोर्टाज है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों फणीश्वर नाथ रेणु का, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका राइट आंसर, ठीक है। ऋण जल धन जल जो है फणीश्वर नाथ रेणु का रिपोर्टाज है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपका 97 नंबर। बताएं की कोशिश करेंगे राइट आंसर। कौन सी रचना रेणु की नहीं है। महिला आचर, पड़ती परी कथा, पलटू बाबू रोड, देहाती दुनिया। तो आपका देहाती दुनिया डेल विकल्प देगा, आपका रेणु की रचना नहीं है, तो जो आपका सी डेल विकल्प देगा, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 98। केशव दास ने किस तत्व की काव्य की आत्मा का, बताइए। केशव दास ने किस तत्व को काव्य की आत्मा का है, तो केशव दास ने जो है अलंकार को जो है काव्य की आत्मा का है, तो जो आपका ये विकल्प देगा आपके यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। केशव दास ने अलंकार को काव्य की आत्मा का है। शब्द कौन सा शुद्ध है इसमें से, ठीक है। कौन सा शब्द इसमें से जो दिया गया आपका शुद्ध है, तो प्रवज्या। प्रवज्या जो दी गई है यहाँ पे ये वाली वर्तनी आपके यहाँ पे शुद्ध है, ठीक है। प्रवज्या की वर्तनी आपकी ये वाली यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। आखिरी क्वेश्चन, तुम खाओ किस प्रकार का वाक्य, तुम खाओ, तो आपका हो जाएगा तुम खाओ, तो आज्ञावाचक हो जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही होता है, ठीक है। तुम खाओ आपका आज्ञावाचक हो जाएगा, आज्ञा दे रहे हैं ना, तुम खाओ, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होते हैं। आई होप कि जो क्लास है अच्छी लगी है, क्लास को लाइक कर देंगे अच्छी लगी है, और चैनल पे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में आपकी राय क्लास के बारे में जो है आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।